नमस्कार, मैं हूं चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं C10 न्यूज। पूरा विश्व आज भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद कर रहा है। कारण यह है कि आज ही के दिन 1859 में करमचंद और पुतलीबाई के घर एक ऐसे बालक ने जन्म लिया जिसने आगे चलकर पूरे विश्व को शांति, अहिंसा, प्रेम, सद्भाव का पाठ पढ़ाते हुए भारत को अंग्रेजों की गुलामी के जंजीरों से आजाद करा दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके जीवन के प्रेरणादायी प्रसंग आज भी बापू के विचारों की तरह ही जीवंत हैं। आज बापू के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे ही किस्से हम आपके लिए लेकर आए हैं जिनका जानना आपके लिए बेहद जरूरी है और जो आपके लिए प्रेरणादायक हो सकते हैं। तो पहले किस्से की बात करते हैं। एक बार एक मारवाड़ी सज्जन गांधी जी से मिलने आए। उन्होंने सर पर बड़ी सी पगड़ी बांध रखी थी। वे गांधी जी से बोले, आपके नाम से तो गांधी टोपी चलती है और आपका सर नंगा है, ऐसा क्यों? इस पर गांधी जी ने हंसकर जवाब दिया, 20 आदमियों की टोपी का कपड़ा तो आपने सर पर पहना हुआ है, तब 19 आदमी टोपी कहां से पहनेंगे? उन्हीं 19 में से एक मैं हूं। ऐसे थे गांधी जी। गांधी जी की बात सुनकर उस मारवाड़ी सज्जन ने शर्म से अपना सर झुका दिया। ऐसे थे बापू जो विनम्र भाव से बड़ा संदेश पहुंचा देते थे। अगला किस्सा है सन 1921 का, जब बापू खंडावा गए। वह लोगों को स्वदेशी का संदेश यानी अपने देश में बनी वस्तुओं का प्रयोग और विदेशी वस्तुओं का त्याग करने को कह रहे थे। वहां उनकी सभा में चमकीले कपड़े पहने हुए कुछ बालिकाओं ने स्वागत गीत गाया। तत्पश्चात वहां उपस्थित स्थानीय नेताओं ने गांधी जी को भरोसा दिलाया कि वो हर तरह से स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार करेंगे। इस पर गांधी जी ने उनसे कहा, मुझे अब भी सिर्फ भरोसा ही दिलाया जा रहा है, जबकि यहां गीत गाने वाली बालिकाओं ने किनारी गोटे वाले विदेशी कपड़े पहनकर मेरा स्वागत किया। मुझे तो स्वदेशी प्रचार, खादी के बारे में दृढ़ निश्चय चाहिए। ऐसे थे बापू जो बेबाक अपनी बात सबके सामने रखा करते थे। बापू के जीवन से जुड़ा एक अगला किस्सा तो आपको जरूर सुनना चाहिए। आखिर बापू के लिए रामराज्य क्या था? यह सन 1929 की बात है। गांधी जी भोपाल गए। वहां की जनसभा में उन्होंने सबको समझाया कि जब मैं कहता हूं रामराज्य आना चाहिए तो इसका मतलब क्या है। रामराज्य का मतलब हिंदू राज नहीं है। रामराज्य से मेरा मतलब है ईश्वर का राज। मेरे लिए तो सत्य और सत्कार्य ही ईश्वर है। प्राचीन राम राज्य का आदर्श प्रजातंत्र के आदर्शों से बहुत कुछ मिलता जुलता है और कहा गया है कि राम राज्य में दरिद्र व्यक्ति भी कम खर्च में और थोड़े समय में न्याय प्राप्त कर सकता था। यहां तक कहा गया है कि राम राज्य में एक कुत्ता भी न्याय प्राप्त कर सकता था। बापू के राम राज्य की संकल्पना कुछ इस प्रकार है, जिसे आज एक बार फिर से दोहराने की अति आवश्यकता है। आप देख रहे थे C10 न्यूज पर गांधी जयंती से जुड़ी हमारी एक खास पेशकश। बाकी तमाम खबरों और अपडेटों के लिए जुड़े रहिए C10 न्यूज के साथ।